हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज डायरेक्टर TNN डिजिटल अफजल साहब। सर अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या अस्सलाम। समझते हैं कि ये जो इलेक्शन है ये ना कैसा साबित होगा तलगांव के लिए? देखो जी, इलेक्शन इलेक्शन होता है, जी ठीक है ना जी। अभी तो पैनल जो है सामने आने हैं, तो जिस वक्त तक कागजात नामजदगी का दाखिल कराने का मरहला मुकम्मल हो जाएगा, लोग कागजात वापस लेंगे, उसके बाद जो पैनल तश्कील देंगे ना जी, फिर उसमें सूरत हाल जो है वाज़ह खुल कर आएगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि इलेक्शन को कोई भी अपना ईजी न समझे। इलेक्शन यकीनन जो है ये मुकाबला मुकाबला होता है, और यहाँ यकीनन जो है 3-4 उम्मीदवार आने वाले से बहुत अहम है, जिनमें सरदार गुलाम अब्बास ने 59 के उम्मीदवार हैं, चौधरी परवेज इलाही हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके से और भी मतलब हमारे उम्मीदवार हैं। वहाँ साहब, जी आपका जी। जिंदगी का तजुर्बा है, इस इलेक्शन भी देखते हैं, तो आप क्या समझते हैं जो ये जो इलेक्शन है, जो क्या चौधरी परवेज इलाही और उनकी टीम के लिए मुश्किलात का इलेक्शन है? जी यकीनन ये जो मौजूदा टाइम जा रहा है, तो और जैसे कि आप जानते हैं कि पिटाई के लिए ये यकीनन एक मुश्किल दौर से गुजर रही है। उनके चेयरमैन जो हैं वो पाबंद सलासल हैं। तो जिस तरह इलेक्शन में उम्मीदवारों को खुलकर तकरीरें करने की, जलसे करने की आज़ादी होती है, इस तरह आज़ादी नहीं मिल रही। बहुत सारे लोग जो हैं वो मुकदमात की जद में हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनके लिए ये इलेक्शन जो है बहुत मुश्किल है, और नून के लिए ये बहुत सॉफ्ट इलेक्शन है। लेकिन फिर भी देखते हैं कि डिपेंड करता है वोटर पर, कि वोटर किस उम्मीदवार को जो है वो आपके राजदही उसके हक में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये अंदर चंद दिनों तक जो पोजीशन है वो क्लियर होगी, और उसके बाद हम बेहतर तबसरा करने की पोजीशन में होंगे कि क्या सूरत हाल बनती है। तो अभी ये काम जारी है, तो इंशाल्लाह देखेंगे। यकीनन तेलंगाना का इलेक्शन जो है वो बिल्कुल सरप्राइज भी हो सकता है। लेकिन आप जो खासकर हल्का यानी 59 का जो इलेक्शन है ना, ये यकीनन बिल्कुल इसमें बड़ा टफ मुकाबला होगा। रमान साहब, मुझे ये बताएं कि चौधरी परवेज इलाही साहब इतने सख्त रवैया इख्तियार किया है और बिल्कुल अड़े हुए हैं, तो क्या ये नरमी दिखाती तो इनके लिए फायदेमंद नहीं था? देखो जी, ये उनका अपना मतलब ये चीज़ डिपेंड उन पे करती है। वो इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। लाज़मी बात है कि ऐसे मुकदमात हर सियासी दौर में मुख्तलिफ सियासी लीडरों के खिलाफ बनते रहते हैं, और यकीनन जो खड़ा रहता है किसी पार्टी के साथ, तो आइंदा उसके लिए यकीनन बेहतर चांसेस की उम्मीद होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो इस उम्र में फेस कर रहे हैं, ये उनकी हिम्मत की बात है। बहरकैफ अभी उनके खिलाफ मुकदमात की जो हकीकत है वो तो इदारे ही बता सकते हैं कि वो किस हद तक ठीक है। लेकिन बाहर कफी है, फिलहाल वो अपने जो स्टेज है उनकी अभी वो फेस कर रहे हैं, और उनके साथ अभी वो यही कह रहे हैं कि हम इमरान के साथ डट कर खड़े हैं। इसका नतीजा आगे क्या निकलेगा तो वो वक्त ही बताएगा। रमान साहब, हर दफा ये हमारी आप बदकिस्मती या कहते हैं ये खुशकिस्मती कि हर दफा हमें नया कैंडिडेट हमारे इलाके में खड़ा हो जाता है। पिछली दफा चौधरी सालिक साहब ने 5 साल यहाँ गुजारे हैं, और अभी इस दफा फिर एक नए सिरे से नया कैंडिडेट सरदार अब्बास या कोई भी आ रहा है। तो इस तरह ना क्या हमारा हल्के को फायदा होता है या नुकसान होता है? देखो जी, बात ये है ना जी, हल्का पीपी जो बाईस है ना, इसमें काफी दफा उम्मीदवार जो है वो तब्दील होकर आए हैं। हर साल कोई ना कोई तब्दीली आती रही है। लेकिन यहाँ सरदार जुल्फिकार ने अपना काफी वक्त दिया। तो यहाँ सरदार गुलाम अब्बास पहले इलेक्शन लड़ चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो इस पूरे इलाके को समझते हैं, जानते हैं। उनके साथ यकीनन पैनल में शरीक होंगे सरदार मंसूर अमन। वो भी पहले इलेक्शन जीत चुके हैं, मैंने के लड़ चुके हैं, ठीक है। तो एक तजर्बाकार मतलब ये पैनल है तो मुस्लिम लीग नून का। और मैं समझता हूँ कि मौजूदा इलेक्शन जो है नून के लिए ज़्यादा शायद खुशगवार साबित हो। लेकिन इसके बावजूद हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि नए नौजवान वोटर्स आ चुके हैं, और अभी उनके वोट जो हैं वो भी बेहद अहमियत के हामिल होंगे। अब्दुल साहब, कल आपने जो सरदार शरोज साहब का इंटरव्यू किया वो यकीनन पूरे तेलंगाना में बहुत वायरल भी हुआ है, तो आप क्या समझते हैं कि इतना बड़ा धारा सरदार मुमताज दमन का नून लीग क्या इग्नोर करने जा रही है उसको? देखो जी, नून लोग इग्नोर नहीं करने जा रही थी, बल्कि कुछ सेटअप बनाया गया था कि
NA की सीट पर सरदार गुलाम अब्बास हों और जो शहर या रवान है उन्हें PP 22 की सीट पर लाया जाए और जो डॉक्टर शेरोज टम्मन है उनको हल्का PP 23 दिया जाए। लेकिन मेरी जब उनसे कल बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि जी हमारी इससे पहले कमिटमेंट हुई थी कि NA 59 की सीट पर मैं इलेक्शन लड़ूंगा और जो PP 22 है उस पर सरदार गुलाम अब्बास के उम्मीदवार होंगे और PP जो 23 होगा उस पर शहरयार रवान होंगे, तो हम उसी कमिटमेंट पर कायम है। तो मेरे ख्याल है उनके साथ गुफ्तशरीत इनकी हुई है, कोशिश की गई है कि वो PP 23 पे इलेक्शन लड़ें, लेकिन वो उस पर आमादा नहीं हुए, इसलिए वो कल अपने कागजात जो हैं NA 59 पर उन्होंने दाखिल कराए हैं। अभी वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे, किस हैसियत से अभी ये चंद दिनों बाद पता चलेगा। अगर सरदार शरोज साहब आज़ाद हैसियत से आ जाते हैं तो क्या आप समझते हैं कि नून लीग की हार कन्फर्म है? देखो जी, बात यह है कि वो पहली दफ़ा इलेक्शन के मैदान में आए हैं। उनके नाना जो है उससे पहले कई दफ़ा इलेक्शन जीत चुके हैं, लेकिन ये होता है कि जो आदमी हल्के का खुद मतलब में इलेक्शन लड़ चुका होता है उसकी कुछ पोजीशन और होती है, नए उम्मीदवार की कुछ और पोजीशन होती है। तो बाहर कैफी है कि ये अभी इलेक्शन मुहिम पर है कि उनके साथ पैनल कौन बनता है। अगर वो कौमी पे लड़ते हैं तो उनके साथ सूबाई जो नशिस्तें होंगी उन पर कौन किसकी सपोर्ट करते हैं। तो ये एक अच्छा पैनल जो है वही कामयाबी का साबित हो सकता है कि एक अच्छा पैनल तश्कील पाया जाए, क्योंकि कौमी असम्बली का जो इलेक्शन होता है वो सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों पर डिपेंड कर होता है। जो सूबाई असम्बली के उम्मीदवार होते हैं वो कौमी असम्बली के उम्मीदवार डिपेंड कर होते हैं। तो इस तरह एक दूसरे की सपोर्ट बनते हैं, तब जाकर एक पोजीशन स्ट्रांग बनती है। यकीनन इट वाज ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर सरदार शरोज टमन कि वो अगर PP 23 पे भी इलेक्शन लड़ जाते तो वो यकीनन वो अब एक दफ़ा सियासी मैदान में इन हो जाते, वो यकीनी तौर पे वो ये सीट वो ले जाते। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बदकिस्मती है कि एक नौजवान जो हमारे इलेक्शन से बाहर होने जा रहा है। तो खैर इसकी वजह से जो मामला टफ होंगे, मुखालफिन की नून लीग के जो मुखालफिन हैं उनको भी ना फ़ायदा मिलेगा। एक जो बड़ा वोट बैंक सरदार मुमताज़ साहब रखते हैं, तो अगर वो मुखालफत करके अगर उन्होंने हमायत तोड़ दी नून लीग की तो यकीनी तौर पे ये इलेक्शन ना सिर्फ टफ होगा बल्कि नून लीग के लिए जीतना भी मुश्किल हो जाएगा। TNN डिजिटल में ये नशियात का सिलसिला जारी रहेगा, ये रौनकें ये आप तक दिखाते रहेंगे, ये अब रोज़ आपको सुनाएंगे। TNN डिजिटल को अपने मेज़बान फैज़ान शेख को इजाज़त दें। हम इंशाल्लाह नए मेज़बान नए सियासतदानों के इंटरव्यू आप तक पहुँचाएंगे। देखते रहें TNN डिजिटल। अस्सलाम वालेकुम। TNN Digital.